हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से यौगिक का निर्माण। कि आप किसी भी यौगिक का निर्माण इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से किस प्रकार से करेंगे। और यहां से परीक्षा में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां से क्या होता है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आप इस टॉपिक को एकदम बहुत ही अच्छे से समझिए। और यहां पर मैं आपको एक सुपर कंसेप्ट देने वाला हूं और आप इस कंसेप्ट की मदद से दुनिया के किसी भी यौगिक का निर्माण आप इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा कंसेप्ट क्या है। यहां पर मैं आपको एकदम सुपर सा कंसेप्ट देने वाला हूं। सबसे पहला बात आप यहां पर थोड़ा सा समझिए कि जो धातु होता है ना, धातु क्या करता है, धातु क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है और धन आयन बनाता है। क्या बनाता है, धन आयन। अभी मैं आपको एकदम हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अधातु क्या करता है, अधातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ग्रहण करता है और ऋण आयन बनाता है, ऋण आयन बनाता है। ठीक है, धन आयन मतलब क्या होता है कि ये प्लस बनाएगा, ऋण आयन मतलब क्या करेगा, ये माइनस बनाएगा। ठीक है, और एक चीज आप याद रखिए, त्याग, त्याग मतलब क्या होता है, त्याग मीन्स होता है देना, त्याग मीन्स क्या होता है, देना। और ग्रहण मीन्स क्या होता है, ग्रहण मीन्स होता है लेना, ग्रहण मीन्स क्या, लेना। अब देखिए लेता कौन है, जो भिखमंगा आदमी है वही तो लेता है ना। मतलब ग्रहण कौन करता है, जो भिखमंगा आदमी है, जिसके पास पूरा धन संपत्ति रहेगा वो क्या करेगा, वो देने वाला आदमी होगा, यानी त्यागी होगा। तो जो जिसके पास ज्यादा धन संपत्ति है इसलिए उसके लिए क्या, धनायन। और जो भिखारी आदमी है उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, लेना, यानी वो क्या है, माइनस वाला आदमी, एकदम फालतू आदमी है। बात समझ में आ रहा है। देखिए आपको समझना है। ठीक है, अब यहाँ पर बड़ा छोटा गरीब अमीर का बात नहीं हो रहा, कि आपको तो समझना है ना कि क्या है क्या नहीं है। तो जो लेगा, लेने वाला आदमी क्या होता है, एकदम बहुत ही घटिया किस्म का होता है, यानी ऋणायन आदमी है, वो ऋणायन आदमी है। जो त्याग करता है वो क्या है, अच्छा आदमी है, एकदम अमीर आदमी है, यानी कि धनायन आदमी है। ये कंसेप्ट को आप समझ गए हैं। अब देखिए ये लेना देना प्लस माइनस ये क्या चीज है, तो इस चीज को अभी मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, समझिए। जैसे ये जो हमारा तीर चिन्ह है, ये जो हमारा तीर चिन्ह है, जब त्याग का बात होगा ना तो तीर चिन्ह के इधर लिखेंगे। त्याग का जब बात होगा तो तीर चिन्ह की इधर लिखेंगे। किसको लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को। जब त्याग का बात होगा तो तीर चिन्ह की इधर हम लोग इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा इस साइड में लिखेंगे, मतलब तीर चिन्ह के इस साइड में। जब ग्रहण का बात होता है ना, ग्रहण का, तब हम लोग क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन रहेगा इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस साइड में लिखेंगे। इतना समझ में आया। और जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उतना इलेक्ट्रॉन लिखेंगे इधर, और जितना इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा यहां पर उतना इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा। ये तो समझ गए हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो तीर चिन्ह की इस साइड में लिखना है, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा तो तीर चिन्ह की इस साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे। अभी मैं आपको एकदम हर एक चीज को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ समझ में आएगा। और यहां पर आपने और एक कंसेप्ट सीख लिया कि जो त्याग होगा, मतलब धातु क्या करेगा, त्याग करेगा और धनायन बनेगा, और धातु क्या करेगा, ग्रहण करेगा, ऋणायन बनाएगा। हम लोग ये भी समझ गए कि जो त्याग होगा तो तीर चिन्ह के इधर हम लोग किसको लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे। जब ग्रहण होगा तो तीर चिन्ह के इधर हम लोग इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे। ये सब आप समझ पा रहे हैं। यही सब चीज एकदम आपको अच्छे तरीके से समझना है। चलिए अब मैं आपको और एक अच्छी बात यहां पर बताने वाला हूं। देखिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े हैं, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है कि कोई भी जो दुनिया का तत्व होता है ना, कोई भी तत्व क्या करता है, अष्टक पूरा करता है। कोई भी तत्व क्या करता है, अष्टक पूरा करता है। यानी कि जो बाहरी कक्षा है ना उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है, अष्टक पूरा करता है। अब देखिए कोई भी आदमी रहे, कोई भी चीज रहे, जैसे मान के चलिए अगर आपको 8 पूरा करना है, अगर आपके पास क्या है, कम पैसा है, अगर आपको 8 रुपया पूरा करना है तो आप किसी से लेंगे। अगर आपके पास मान के चलिए कि जैसे कि मान के चलिए अगर आपके पास 7 रुपया पैसा है, आपको 8 रुपया बनाना है तो क्या करेंगे, आप किसी से 1 रुपया लेंगे आप। अगर मान के चलिए कि अगर आपके पास 10 रुपया पैसा है और आपको 8 रुपया बनाना है तो आप क्या करेंगे, किसी को 2 रुपया अपना दे दीजिएगा, तो आपका 8 रुपया बन जाएगा। तो यहाँ पर भी वही करना है कि कोई भी तत्व क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा करेगा। कैसे पूरा करेगा, तो या तो वह किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर किसी को इलेक्ट्रॉन देगा। यानी यहाँ पर 2 काम हो सकता है, या तो लेने का काम हो सकता है सर, या फिर देने का काम हो सकता है। देने वाला को हम लोग बोलते हैं सर त्याग, और लेने वाला का मतलब क्या हो गया सर, ग्रहण। मतलब यहाँ पर 2 चीज हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। यही काम यहाँ पर होने वाला है। कुछ एग्जांपल की मदद से यहाँ पर हम लोग समझते हैं चीजों को। देखिए यहाँ पर जैसे कि Na है, क्या है Na, इसका मतलब परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। इसको अगर हम लोग तोड़ देंगे तो 2, 8 और 1 होगा। जो यहाँ पर बाहरी कक्षा है ना, बाहरी कक्षा को यहाँ पर आपको देखना है। तो बाहरी कक्षा में कितना है सर, 1 है, 1 है। अब देखिए इसके पास कितना है, 1 है। अब
इसके पास 1 रुपया पैसा है। अब मान के चलिए अगर आपके पास 10 रुपया पैसा होगा तो आप कितना दूसरों को दे सकते हैं? अगर आपके पास 10 रुपया है तो आप तो 10 ही रुपया दे पाइएगा ना। आपको कोई बोलेगा कि आप 20 रुपया दीजिए, तो आप कहां से लाके दीजिएगा? आपको तो चोरी थोड़े ना करना है। आपके पास 10 रुपया है तो आप 10 ही रुपया दे सकते हैं। आपके पास 5 रुपया है तो आप 5 ही रुपया दे सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर इसके पास कितना रुपया है? 1 रुपया है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये क्या कर सकता है सर? तो यह 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। मतलब ये त्याग क्या कर सकता है? ये त्याग कितना इलेक्ट्रॉन का कर सकता है सर? 1 इलेक्ट्रॉन का। देना मतलब क्या? त्याग करना। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन का। अब ग्रहण का बात कर लेते हैं। अगर ये किसी को 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है, जैसे कि देखिए जैसे यहाँ पे 2 8 1 है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा मतलब 1 इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा। तो देखिए अष्टक पूरा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो यही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है, मतलब त्याग भी कर सकता है और ग्रहण भी कर सकता है, दोनों तो काम होगा ना। इसके पास 1 है, मान के चलिए अगर यह किसी से 7 रो ले लेता है, मतलब 7 रो किसी से ग्रहण कर लेता है, 7 रो किसी से ग्रहण कर लेता है। क्या ग्रहण कर लेता है? 7 रो अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, कितना इलेक्ट्रॉन ले लेता है किसी से? 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तब भी ये क्या करेगा? अपना अष्टक पूरा कर लेगा, क्योंकि लास्ट में 1 है और 7 रो ले लिया तो 7 और 1 कितना बना देगा? 8 बना देगा। तो यहां पर ये दोनों कर सकता है, त्याग भी कर सकता है और ग्रहण भी कर सकता है। लेकिन एक्चुअल में ये करेगा क्या? तो देखिए एक्चुअल में करेगा क्या। देखिए अगर त्याग करेगा तो देखिए इसको एक टाइम लगेगा, एक ही बार में एक, मतलब त्याग तो एक ठो करना है, एक ही बार में हो जाएगा। ग्रहण करता तो इसको 7 बार करना पड़ेगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ज्यादा टाइम वाला काम हमको नहीं करना है, जो कम टाइम में होगा वही करेंगे। तो इसमें कम टाइम लगेगा, यानी यह क्या करेगा? त्याग करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन का? तो जिसके पास, इसके पास तो जितना होगा उतना ही का करेगा ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन का इन्होंने त्याग कर दिया। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात हजम हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे और 1 2 एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। सब कुछ समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। एक हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम, जिसका होता है परमाणु संख्या 20। इसका अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 2 8 8 2 होगा। क्लियर है? इसका बाहरी कक्षा का एक बार इलेक्ट्रॉन हम लोग देख लेते हैं। तो इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये त्याग कितना का कर सकता है सर? तो त्याग 2 का कर सकता है। ग्रहण कितना इलेक्ट्रॉन का कर सकता है? तो ये 6 इलेक्ट्रॉन का कर सकता है, क्योंकि 8 बनाना है तो 2 है इसके पास और 6 दे देंगे तो 8 हो जाएगा। तो बोलिए कौन वाला जल्दी होगा? ये 2 वाला जल्दी होगा या फिर 6 वाला जल्दी होगा? तो जाहिर सी बात है सर 2 वाला जल्दी होगा, यानी यहाँ पर भी त्याग ही होगा। कितना इलेक्ट्रॉन का? 2 इलेक्ट्रॉन का। समझ में आया बात? कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो आप त्याग और ग्रहण को समझ लीजिए कि कहां पर त्याग हो रहा है और कहां पर ग्रहण हो रहा है। क्लियर है? यहां पर हम लोग और 1 2 एग्जांपल लेके समझ लेते हैं सर। यहां पर देखिए हम लोग 1 2 एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि हमने यहां पर ले लिया ऑक्सीजन का, जिसका परमाणु संख्या होता है 8। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा सर? 2 होगा और 6 होगा। इसका अगर बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का बात किया जाए तो इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये क्या कर पाएगा? पहला बात तो अभी तो ये त्याग भी कर सकता है, ग्रहण भी कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा देखेंगे अभी। तो त्याग करेगा तो देखिए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 6 का त्याग करेगा। और ग्रहण अगर करना है, ग्रहण करना है मतलब कि इसको 8 बनना है तो 6 है इसके पास, अगर 2 दे देते हैं तो ये 8 हो जाएगा। तो बोलिए ज्यादा टाइम किस में लगेगा? 6 में या फिर 2 में? तो 6 में ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसको नहीं कराएंगे, इसको कराएंगे जिसमें कम टाइम लगेगा। यानी यहां पर भी क्या होगा सर? ग्रहण होगा। कितना का? कितना इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया? 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके यह अपना अष्टक पूरा किया। तो यहां पर ग्रहण हो गया। देखिए कुछ इस प्रकार से यहां पर फंडा है, कुछ इस प्रकार से आपको सारा काम यहां पर देखना है और इस प्रकार से करना है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहां पर और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिसे हमने ले लिया क्लोरीन, जिसका होता है परमाणु संख्या 17। तोड़ेंगे तो 2 8 और 7 होगा। चलिए देखते हैं इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है सर। तो बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये त्याग कितना का कर सकता है? त्याग 7 इलेक्ट्रॉन का कर सकता है। ग्रहण कितना इलेक्ट्रॉन का करेगा सर? तो देखिए 8 बनना है ना, तो 7 इसके पास पहले से ही है, मतलब 7 रुपया है। और अगर इसको हम लोग 1 रुपया और दे देते हैं तो ये 8 रुपया बना लेगा। मतलब यहाँ पर ग्रहण 1 का हो रहा है, त्याग 7 का। तो कौन वाला जल्दी होगा? जाहिर सी बात है ये वाला जल्दी होगा। तो यहाँ पर ग्रहण होगा। क्या होगा? ग्रहण होगा। कितना का? 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब यह क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा। यहाँ पर क्या होगा? यह 1 इलेक्ट्रॉन देगा, यह भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये कैल्शियम देगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है नहीं, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ तक आप समझ गए हैं? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको जो समझाने वाला हूं इस चीज को आप समझिए। यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो आपका त्याग होगा, त्याग को आप इधर लिखिएगा, जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। ग्रहण को आप क्या कीजिएगा? इधर लिखिएगा। धातु क्या करता है? त्याग करता है इलेक्ट्रॉन का, और धातु क्या करता है? ग्रहण करता है। धातु त्याग करके धनायन बनाता है और अधातु
ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। इस चीज को आप देखिए, यहाँ पर त्याग हो रहा है, यहाँ पर भी त्याग हो रहा है। तो पहला बात देखिए, यहाँ से आप एक चीज समझ पा रहे हैं कि ये हमारा क्या है सर, ये हमारा धातु है। ये हमारा क्या है, ये हमारा धातु है, क्योंकि धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो ये दोनों क्या है, धातु है। इधर वाले को देखेंगे तो यहाँ पर भी ग्रहण हो रहा है, यहाँ पर भी ग्रहण हो रहा है, यानी ये दोनों हमारे क्या है, अधातु है। ये भी अधातु है और ये भी क्या है, अधातु है। देखिए यहाँ से आपने और एक चीज सीख लिया कि धातु और अधातु को आप किस प्रकार से पहचानेंगे, तो पहचान सकते हैं। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे यही कहा था कि जब आपका त्याग होगा तो आप इलेक्ट्रॉन को इधर लिखिएगा। तो यहाँ पर कितना का त्याग हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को इधर लिख देंगे, तिर चिन्ह की इधर। यहाँ पर भी क्या करते हैं, तिर चिन्ह की इधर हम लोग और 1 इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। मतलब जितना का त्याग होगा आपको इस चीज को इधर लिख देना है। इधर अगर आए तो ग्रहण हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का, और ग्रहण जब होता है तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग इधर लिखते हैं। तो इधर हमने लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर कितना का ग्रहण हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया। अब देखिए क्या होता है एक्चुअल में, यहाँ पर क्या है, ये ऑक्सीजन है ना, तो आपको इस ऑक्सीजन को लिखना है, प्लस कर देना है। यहाँ पर क्या है, Cl है, तो इस Cl को आपको यहाँ पर लिखना है और प्लस कर देना है। इधर आप आ जाइए, इधर आपका क्या है, Na, तो आपको Na को यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर क्या है, Ca, तो आपको Ca को इधर लिख देना है। यहाँ पर जैसे 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर आपको प्लस देना है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर आपको प्लस देना है। अब आप इस चीज को देखिए, धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और जितना त्याग करेगा उतना धनायन बनेगा। और धातु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, और जितना ग्रहण करेगा उतना ऋणायन बनेगा। इस चीज को आप समझिए। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर Na है, Na ने कितना का यहाँ पर त्याग किया है, 1 इलेक्ट्रॉन का। तो ये Na के ऊपर में क्या बनेगा, यहाँ पर सर 1 प्लस बनेगा। बस इस चीज को आपको समझना है। ये कैल्शियम, ये जो कैल्शियम है क्या क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। तो ये जो कैल्शियम है ये क्या बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए सर ग्रहण हो रहा है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ग्रहण होने से क्या होता है, ऋणायन बनाता है। तो जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 माइनस होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग प्लस लिख रहे थे, क्योंकि जो जब त्याग होगा ना, जब त्याग होगा तब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर धनायन लिखेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस लिखा। यहाँ पर भी हमने प्लस लिखा, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे, और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से माइनस लिखेंगे। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है ना, तो यहाँ पर इसके ऊपर में 1 माइनस दे दीजिए, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 को लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी आप 1 को लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Na प्लस प्लस E माइनस। क्लियर है बात, समझ में आया क्या फंडा है क्या नहीं है। तो बस आपको ऐसे ही सारा काम आपको देखना है। यहाँ पर त्याग हो रहा है, इसीलिए इसके ऊपर में हमने क्या किया, मतलब धनायन दिया, मतलब प्लस दिया, और इधर हम लोग क्या हो रहा है, ग्रहण हो रहा है, इसलिए हमने इधर क्या दिया, माइनस दिया। तो ये रहा फंडा, यही चीज आपको करना है और बस आप सारा काम कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये सब जो क्वेश्चंस है ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और ये सब क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को इन क्वेश्चंस को बताऊंगा। पहले देखिए कैसे बनेगा। पहले बात करते हैं NaCl के ऊपर। तो देखिए क्या है, NaCl को देखेंगे ना, तो NaCl में आपका एक Na है। तो Na का परमाणु संख्या भी हम लोगों ने पढ़ा सर कितना होता है, 11 होता है। पहले हम लोग इसको बनाते हैं, इस NaCl को बनाते हैं, तो परमाणु संख्या 11 होता है। अगर इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा सर, 2 होगा, 8 होगा और 1 होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा ये जो Na है क्या करेगा, यहाँ पर लास्ट में 1 है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा सर, त्याग करेगा। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। मतलब त्याग कितना का, 1 इलेक्ट्रॉन का। मैंने क्या बताया कि ये जो Na है जब त्याग करेगा तो ये क्या करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उतना प्लस बनाएगा। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, यानी 1 प्लस बनेगा। और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन माइनस है जब त्याग होगा तो हम लोग इसको इधर ही लिखते हैं। ये हो गया, एक काम आपने कर दिया। Cl है ना, चलिए Cl के लिए भी कर लेते हैं। Cl का होता है सर 17, इसको अगर तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, 8 होगा, 7 होगा। यहाँ पर हमारा क्या होगा, Cl में ग्रहण होगा। ग्रहण कितना का होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन का होगा। और ये Cl क्या करेगा, ये Cl क्या करेगा, ये Cl का जब हम लोग यहाँ पर ग्रहण कराएंगे तो ये Cl क्या करेगा, इधर Cl माइनस बनाएगा। और मैंने आपको बताया था कि जब ग्रहण होता है ना, तब तीर चिन्ह के इधर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लिख देते हैं। तो ये रहा इसका कंसेप्ट। क्लियर है बात, समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर Na का अगर हम लोग देखें तो Na के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है सर, 1 इलेक्ट्रॉन है। और Cl के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब हमको बनाना है ना यौगिक, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग Na को लिखेंगे। क्लियर है बात,
एक प्लस चिन्ह देंगे और यहाँ पर हम लोग Cl को लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको जो काम करना है बहुत ध्यान से करना है। Na की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो हमने यहाँ पर 1 बिंदु दे दिया। Cl के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 बिंदु दे सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर बिंदु नहीं देते हैं बल्कि इस प्रकार से क्रॉस चिन्ह दे देते हैं ताकि हमको समझ में आएगा कि ये वाला Cl का इलेक्ट्रॉन है और ये वाला Na का इलेक्ट्रॉन है। कोई दिक्कत नहीं है, आप जिसको जहां पर जैसा मन है आप वैसे दे सकते हैं। क्लियर है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना ये इसको दे देगा इस प्रकार से। जब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना तो ये किस प्रकार से बनाएगा, इस चीज को आप ध्यान से देखिए। देखिए बहुत ही सिंपल है, वहां तक जब आप लिख दिए हैं तब आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ये Na क्या किया है बाबू, यहाँ पर आप Na को देखिए ध्यान से। Na क्या क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है और Na प्लस का निर्माण किया है। देखिए यहाँ पर Na प्लस बन गया है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस Na प्लस बना देंगे। क्लियर है बात। अब देखिए ये जो Cl है, Cl का देखिए 2 ठो 4 ठो 6 ठो और 1 ठो, 7 ठो पहले से ही था तो 7 ठो बना देते हैं। 2 ठो 4 ठो 6 ठो और 7 ठो पहले से ही था और यहाँ पर एक तो बिंदु भी घुस गया तब जाके 8 हो गया। और ये क्या किया, देखिए यहाँ पर Cl आप देख सकते हैं, Cl क्या क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है और इधर Cl माइनस बना दिया है, मतलब इधर आपका क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। क्लियर बात। और यहाँ से डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है, NaCl लिख देना है, NaCl, ये आपका बन गया। कितने सिंपल तरीके से आपने इस क्वेश्चन को बना लिया। देखिए बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा आपको समझना है और आप सारे के क्वेश्चंस को इसी तरीके से बना सकते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन किसका है सर, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का है। चलिए CaO के लिए हम लोग देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन किसके लिए है, CaO का है। Ca का होता है सर 20 होता है ना, अभी मैंने आपको बताया 2 8 8 2 होगा। क्लियर है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास त्याग होता है। त्याग कितना का होगा, तो यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में है, मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। त्याग कितना का होगा, तो त्याग यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का होगा। तो इलेक्ट्रॉन 2 का त्याग हुआ, जब भी त्याग होता है तो इलेक्ट्रॉन का हम लोग तीर चिन्ह किधर लिखते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है यानी Ca के ऊपर में 2 प्लस बनेगा। क्लियर है। ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, तोड़ेंगे तो 2 और 6 होगा। यहाँ पर ग्रहण होगा कितना का, ग्रहण होगा कितना का, तो ग्रहण होगा 2 इलेक्ट्रॉन का। और ये ग्रहण करेगा नहीं, वो क्या किया, इस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया यानी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और यहाँ पर O2 माइनस बना दिया। देखिए कितने सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। एक्चुअल में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर C क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और यही 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इस ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। बस यही यहाँ पर काम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अब इस प्रकार से आपको बना देना है। चलिए मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए जैसे यहाँ पर आपका क्या CaO है, तो एक जगह पे आपको Ca लिखना है, एक जगह पे आपको O लिखना है। तो Ca हमने लिख दिया और एक जगह पे हम लोग क्या करेंगे, O लिख देंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा। अब देखिए Ca के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन लगा देना है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिया। अगर ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन देंगे, इसको हम लोग क्रॉस दे देते हैं ताकि हम लोग पहचान सके कि कौन वाला इलेक्ट्रॉन किसका है। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से दे दिया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, इसको दे देगा, इसको दे देगा। तो ये भी क्या करेगा, ले लेगा, क्योंकि भिखमंगा आदमी ये लेने के लिए तो हमेशा रेडी रहता है। तो ये Ca क्या क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। तो ये देखिए जब Ca 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था, Ca जब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था क्या बनाया था, Ca2 प्लस बनाया था। तो इसके ऊपर में हम लोग क्या लिख देंगे सर, यहाँ पर लिख देंगे Ca2 प्लस लिख देंगे। क्लियर है बात। तो Ca2 प्लस हमने लिख दिया। और देखिए ये ऑक्सीजन क्या क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है और यहाँ पर O2 माइनस बनाया है। यहाँ पर क्या क्या है, O2 माइनस बनाया है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए पहला बात, ये जो ऑक्सीजन है 2 ठो 4 ठो 6 ठो तो पहले से ही था इसके पास, 2 ठो 4 ठो 6 ठो हमने दे दिया और इससे भी 2 ठो ले लिया है, इससे भी 2 ठो लेके ग्रहण कर दिया है 2 ठो। और यहाँ पर क्या करेगा, ये 2 माइनस बनाएगा और यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, CaO लिखेंगे। ये भी बन गया हमारा। समझ में आया क्या कर रहे हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, सिंपल सा बात है कि आपको देखना है। यहाँ पर देखिए जैसे Ca है, क्या किया था, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया था, Ca 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था, Ca2 प्लस बनाया था। तो बस हमने यहाँ पर क्या किया, Ca2 प्लस लिख दिया। ये ऑक्सीजन क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है, इसलिए इसके ऊपर हमने क्या किया, 2 माइनस लगा दिया। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन था पहले हमने उस इलेक्ट्रॉन को लिखा और यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था इसको भी हमने यहाँ पर दे दिया। तो सिंपल सा आपको एक काम करना है। देखिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन आपका क्या है, MgO है और MgO वाला भी आपका वैसे ही बनेगा जैसे कि आपने बनाया CaO का। ये दोनों आपका सेम टू सेम बनेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। मैं यहाँ पर कंप्लीट नहीं बताता हूं बल्कि मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखा देता हूं। MgO का बनाना है।
Mg का कितना होता है परमाणु संख्या 12 होता है। तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 8 और 2 होगा, मतलब यहाँ पर भी त्याग हो रहा है कितना का, तो 2 इलेक्ट्रॉन का। तो Mg क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया और क्या बनाएगा Mg के ऊपर में 2 प्लस बनाएगा। ऑक्सीजन का जैसा अभी हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन का 8 होता है, इसको तोड़ेंगे तो 2 और 6 होगा। ये ग्रहण करेगा कितना का ग्रहण करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके क्या बनाएगा, O क्या क्या 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और O2- बना दिया। सिंपल सा फंडा आपको यहाँ पर मैंने जिस प्रकार से पढ़ाया आपको वैसे ही बनाना है, कुछ चेंजिंग नहीं करना है। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो Mg के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से लगा दीजिए। यहाँ पर फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 दे दिया हमने। और यहाँ से क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और क्या बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही ले लेगा तो यहाँ पर क्या बनाएगा, देखिए पहला बात तो Mg ने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और Mg2+ बनाया, तो यहाँ पर Mg2+ बन गया। प्लस ये ऑक्सीजन क्या किया है 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है और क्या बनाएगा ये O2- बनाएगा। लेकिन पहले O का थोड़ा हम लोग इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, यहाँ पर 2 ठो 4 ठो 6 ठो पहले सही था, 2 बिंदु ले लिया इस प्रकार से और इसके यहाँ पर क्या किया 2- किया और फिर MgO का निर्माण कर दिया। क्लियर है, देखिए बहुत ही सिंपल है। और इसको अगर आप बनाते हैं ना तो इसको आप यहाँ से आपको 2.5 नंबर मिलेगा। यहाँ से आपको कितना नंबर मिलेगा 2.5 नंबर, एक क्वेश्चन में 2.5 नंबर दिया जाता है। अब हमारे पास और एक है, क्या है Na2O। चलिए अब Na2O को देख लेते हैं और ये लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा। देखते हैं अब हम लोग Na2O का रचना, कि आप Na2O को किस प्रकार से बनाएंगे। 4th नंबर में हम लोग देख लेते हैं Na2O। सिंपल सा काम आपको ये करना है कि Na का कितना होता है सर 11 होता है, तोड़ेंगे तो 2 8 और 1 होगा। ये त्याग करेगा कितना का, तो 1 इलेक्ट्रॉन का। ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Na क्या करेगा, Na जो है 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया और क्या बनाया इधर Na+ बनाया। क्लियर है बात। ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 और 6 होगा। ये ग्रहण करेगा, ग्रहण कितना का करेगा, तो ग्रहण 2 इलेक्ट्रॉन का करेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा ना, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये क्या बना दिया O2- बना दिया। क्लियर है बात, समझ में आया फंडा आपको। और एक्चुअली में आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर आप बोलिएगा कि सर यहाँ पर सोडियम का पास तो यहाँ पर 1 ही इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर रहा है, तो ये 2 ग्रहण कहाँ से करेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका Na के ठो है 2 ठो है, मतलब Na आपका 2 ठो है, तो क्या होगा यहाँ पर यही आपका होगा कि ये Na आपका 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, ये भी Na आपका 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, तो हो गया ना आपका 2 इलेक्ट्रॉन। बस यही तो कहानी है यहाँ पे। चलिए देखिए बनाना किस प्रकार से इस चीज को आप देखिए, यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से ये भी बनेगा, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर आपका Na2 है ना, तो आप यहाँ पर एक Na यहाँ पर लिख दीजिए और एक Na आप नीचे इस प्रकार से लिख दीजिए। अब Na का इलेक्ट्रॉन कितना है सर 1 है, तो यहाँ पर हम लोग 1 बिंदु देंगे, ये भी Na ही है तो यहाँ पर भी 1 बिंदु दे देते हैं। क्लियर है। अब प्लस क्या करेंगे सर, यहाँ पर ऑक्सीजन को लिखेंगे, ऑक्सीजन के पास कितना है 6 है, तो चलिए 6 बना लेते हैं पहले, 2 4 और ये 2 6। यहाँ पे से क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा इसी को दे देगा। थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इसी को दे देगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। तो क्या होगा, ये जो Na है ये पहला वाला Na 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है और Na+ बनाया है। तो यहाँ से क्या होगा देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये Na क्या क्या है 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो Na+ बनाएगा, यानी आपका यहाँ पर Na+ बन गया। ये जो Na है ये भी 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, यानी यहाँ पर भी हमारा क्या बन जाएगा Na+ बन जाएगा। क्लियर है बात, 2 Na+ बन गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ये जो ऑक्सीजन है पहले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, 2 ठो 4 ठो 6 ठो पहले से ही था और यहाँ से आपको 2 ठो मिल गया। और यहाँ से क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये 2 ठो का ग्रहण किया है और 2- बनाया है, तो यहाँ पर 2- बनेगा और फिर हम लोग क्या लिख देंगे Na2O। ठीक है, बस बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो अगर आपको और किसी भी यौगिक का आप बनाइए, घर में ट्राई कीजिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू।